अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। सर्दियाँ आ जाएं और मीठे की क्रेविंग ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जो लोग मीठा नहीं भी खाते, स्वीट टूथ नहीं भी रखते, उन्हें भी सर्दियों में मीठे की क्रेविंग्स होती ही होती हैं। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का सभी का दिल करता है। तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा मीठे खाए जाते हैं वो होते हैं हलवा जात। और आज मैं आपको ऐसा ही एक आसान, मज़ेदार और झटपट सा बन जाने वाला हलवा बताने जा रही हूँ। मैंने 1 कप के करीब घी ले लिया है। आप अगर घी घर पे बनाना चाहें तो उसका तरीका भी मैंने अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया है, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ़ कप घी हाफ़ कप ऑयल भी ले सकते हैं। इसे हमने पैन में डाल दिया ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने 2 कप बेसन लिया है 1 कप घी के लिए। आप चाहें तो क्वांटिटीज़ हाफ़ भी कर सकते हैं। इसमें पहले आधा आधा करके बेसन ऐड करेंगे और उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि उसके लम्स ना बने। मैंने पहले 1 कप बेसन डाला है, उसको मिक्स किया है और फिर मैं दूसरा कप बेसन डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि लम्स ना बने। जब आप इसमें बेसन डालते हैं तो ऑयल या घी आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, जलने के ख़तरा होता है, तो आपने अपना हाथ बचा कर ये काम करना है और साथ में कंटिन्यूसली स्टिर करना है ताकि आपका बेसन भी जले नहीं और ना ही लम्स बने। मैं खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ना बने। एक बार जब बेसन खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा तब हमने इसके अंदर 5 टेबल स्पून सूजी के ऐड करने हैं। 2 कप बेसन में 5 टेबल स्पून सूजी के ऐड करने हैं। अगर आप 1 कप बेसन लेते हैं तो आप सूजी को भी आधा यानी 2.5 चम्मच कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि बिल्कुल इसमें लम्स ना बने। हलवे का की पॉइंट उसकी भुनाई होता है। आपने सिर्फ भुनाई बेहतर अंदाज में करनी है और फिर आपका हलवा लाजमी अच्छा बनता है। तो हमने भी इसको अच्छी तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि इसमें से अच्छी से खुशबू आए और इसके अंदर जो है वो एक अलग सा कलर आ जाए। अगर आप लोग थोड़ा डार्कन हलवा पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा भून लीजिए और अगर आप थोड़ा येलोइश सा हलवा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम भूनें, मगर एटलीस्ट इतना कि आपको उसमें से अच्छी से खुशबू आने लग जाए। अब देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ और ये लिक्विड सा होता चला जा रहा है। ये भुनने की वजह से सॉलिडिफाई नहीं हो रहा बल्कि लिक्विफाई हो रहा है। अब जिस स्टेज पर सूजी, बेसन और घी यकजा हो जाएंगे तब आपने इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर डाल देना है। मैंने इसको कूट के डाला है, बारीक पाउडर नहीं डाला है। ये आपके हलवे को बहुत ही शानदार खुशबू और फ्लेवर देगा। ये डालने के बाद आपने हलवे को 5 मिनट तक स्टिर करते रहना है, भूनना है, भुनाई करनी है। ये हलवा आपका 20 मिनट में रेडी हो जाता है और ये चने की दाल के हलवे का बहुत ही शानदार सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर वही फ़वाइद होते हैं जो चने की दाल में होते हैं। देखें भुनने से इसका कलर कितना शानदार बिल्कुल चने की दाल के हलवे वाला हो गया, जबकि उसकी भुनाई और उसकी पकाई बहुत लंबा टाइम लेती है और ये हमने सिर्फ 10 मिनट में इतना प्यारा कलर अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास 1 कप के करीब चीनी है, ग्रैन्युलेटेड दानेदार चीनी है, वो मैंने इसमें पूरी ऐड कर दी है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल मुनासिब फ्लेवर देगी, ज़्यादा मिठास नहीं करेगी और आपका हलवा बहुत शानदार बाज़ार के हलवे जैसा बनेगा। अब इसको डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से स्टर करना है। मैंने इसमें कोई पानी का एडिशन नहीं किया है। मैं यहाँ चीनी को मेल्ट करूँगी। देखें अभी हलवा आपका काफ़ी दानेदार हो गया है और अब इसको यहाँ चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। देखें अब चीनी इसके अंदर जो है वो किस तरीके से मेल्ट हो रही है, किस तरीके से हलवा जो है वो आपस में चिपकता चला जा रहा है। अब इस स्टेज पर मेरे पास यहाँ 1 कप के करीब मलाई है, फ्रेश क्रीम मैंने वो ऐड की है। आप चाहें तो 1 कप दूध ऐड कर सकते हैं और अगर आप ये सब कुछ ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें पानी भी 1 कप के करीब ऐड कर सकते हैं। दूध से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, मलाई से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मखमली वेलवेटी सा हो जाता है। इट्स अप टू यू कि आप इसमें पानी डालना चाहते हैं या दूध डालना चाहते हैं। अब इसको डाल के आपने खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया और देखें सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर हमारा हलवा जो है वो आफ्टर एडिशन ऑफ मलाई कितना शानदार हो गया है, कितना ज़बरदस्त हो गया। अब जब ये किनारे छोड़ देगा पैन के और ये इस अंदाज से सॉफ्ट और वेलवेटी हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे आपका हलवा बिल्कुल रेडी है
और ये बिल्कुल चने की दाल का हलवा महसूस हो रहा है और ये फ्लेवर में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप ये घर वालों के सामने सर्व करेंगे तो वो कह ही नहीं सकेंगे कि आपने बेसन का हलवा बनाया है। जो लोग वर्किंग वुमेन हैं, यहाँ मैंने इसके अंदर किसा हुआ खोपरा ऐड किया है इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए। आप चाहें तो यहीं पर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं नट्स ऊपर से गार्निश करूँगी। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये चने की दाल के हलवे का एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। आप इसको बना लीजिए, ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। सर्दियों में घी का इस्तेमाल करने के लिए हलवा एक बहुत ही शानदार चीज़ है। ये आपकी स्वीट क्रेविंग्स को भी फुलफ़िल करता है, साथ में आपकी हड्डियों को भी तक़वियत देता है, ताकत देता है, ठंडक को कम करता है। घी के इस्तेमाल से आपके स्किन के ड्राइनेस के इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाते हैं, बाल मजबूती पकड़ते हैं। जो बालों में ड्राइनेस हो जाती है इस सीज़न में वो भी दूर हो जाती है। इसीलिए सर्दियों में हलवे खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और पेश किए जाते हैं। तो हमारा झटपट सा हलवा भी रेडी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना शानदार बन गया है और ये बहुत जल्दी जस्ट 20 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया था और बहुत ही जायकेदार बना था। अल्लाह ताला बरकत दें हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों बरकतों से सजाते रखें। हमारा यही एम है कि हेल्दी और कम ऑयल में बनी हुए सेहत बख्श खाने आप तक पहुँचाएँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।